वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला तेहरान में आला ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल और जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ पर तबादला ख्याल होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। तेहरान अमेरिका के साथ मुआहदे पर मरहलावार पेशरफ के लिए तैयार है, बशर्ते कि वाशिंगटन अपनी संजीदगी साबित करे और इसराइल लबनान से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल को यकीनी बनाए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा ईरान सिफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता समझता है, ताहम अमेरिका को ये यकीनी बनाना होगा कि इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रोके और मुआहदे की पासदारी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अहम सिफारती दौरे पर मिस्र रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार काहिरा में R4 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान इसहाक़ डार की अहम दो तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के। R4 ग्रुप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र शामिल हैं। इजलास में इलाक़ाई ताउन, मुश्तरका चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा मिस्र के दौरान इसहाक़ डार की मिस्री सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदा नाफिज होने के बावजूद इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमले। ताज़ा ड्रोन हमले में 5 अफराद जाँ बहक। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। खबरदार किया इसराइली पॉलिसियाँ इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। मौजूदा टैक्स गुजारों बिलखसूस तनख्वाहदार तबका, छोटे कारोबारों, सनतों, एक्सपोर्टर्स और तामीरात के शोबों पर टैक्स का बोझ कम किया है, जबकि बरामदी शोबे और ज़राअत के लिए रियायती कर्ज़ों की फरहमी को यकीनी बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाई हैं, खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं और अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। बजट में छोटे कारोबारी तबके से टैक्स का बोझ कम किया। काश्तकारों के लिए आसान कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और कम से कम उजरत में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए इज़हार ख्याल। कहा हमारी कोशिशें रंग ले आईं, खित्ते में जंग के बादल छट गए। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौमी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये सस्ता हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया। विफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। मैं इंट्रा पे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, ठीक है, मेरा सारा दिन मोटरसाइकिल चला चला के मेहनत ख़राब करते हैं हम लोग। हमारे पेट्रोल डलवा के सारे पैसे पेट्रोल में ही चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको 150 तक होना चाहिए। नहीं, अभी तो खुशहाल नहीं है। कम से कम गरीब आदमी के लिए 150 रुपया तो होनी चाहिए ना। में और कमी चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, हम ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाते हैं और हमारी जो बचत थी वो हम फ्यूल डलवा रहे हैं और जो हमारी फ्यूल डलवाते थे वो हमें बचत प्रॉफिट हो रहा है। पेट्रोलियम मसवाल की कीमतों में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी के बावजूद शहरियों का अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम अज़ कम 150 रुपये फ़ी लीटर तक होनी चाहिए ताकि घरेलू अखराजात पूरे किए जा सकें। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अशिया खुर्दनोश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी के लिए इक़दाम करे। कलअदम एक्शन कमेटी की तमाम साजिशें नाकाम। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गईं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मुतहरिक।
ہمارے درمیان سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے معاملے میں ہم کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آزاد کشمیر کے 99.9% عوام، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی انتشار پھیلانے کے در پہ ہے۔ چند لوگ پاکستان مخالف ایجنڈا لے کر بیٹھے ہیں۔ کشمیر کے عوام نے انتشاری گروہ کو مسترد کر دیا۔ سردار عتیق، شاہ عبد القادر اور نبیلہ ایوب سمیت آزاد پریس کانفرنس کا حالات تصادم کی طرف جانے سے روک لیے گئے۔ جرائم کے مرتکب عناصر قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارے درمیان سیاسی اختلافات ضرور ہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی ترجیح ہے۔ پاکستان کے بدولت آزاد کشمیر کے لوگ کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تشدد اور فتنہ پھیلانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ تقسیم و تفریق کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے داخلی اور معاشی استحکام کی طرف جانا ہے۔ چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا اصل مسئلہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو سامنے رکھ کر حالات معمول پر لائے جائیں۔ آزاد کشمیر میں انتشاری جتھوں کے مذموم مقاصد بے نقاب ہو گئے۔ 12 سیٹوں والا معاملہ بہانہ ہے، ان کا اصل مقصد حالات خراب کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاور نے کہا کہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، ان کا چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا۔ یہ لوگ کشمیر کوس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پرتشدد جتھوں کے آگے ریاست کبھی ہتھیار نہیں ڈالتی۔ قتل و غارت اور تشدد کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ کوٹلی کی نامور شخصیات محمد آزاد، حامد محمود اور ظفر اقبال کا کالعدم ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان۔ رہنماؤں نے خود کو قانون پسند اور محب وطن قرار دیتے ہوئے ریاست پاکستان کی حمایت کا عزم کیا۔ محمد آزاد نے کہا ماضی میں کالعدم ایکشن کمیٹی کا حصہ رہے، لیکن پابندی کے بعد قانون کی پاسداری کرتے ہوئے لا تعلقی اختیار کی۔ حامد محمود نے کہا ایکشن کمیٹی سے اب کوئی تعلق یا وابستگی نہیں۔ میرپور میں ٹرانسپورٹ یونین کا امن کو داؤ پر لگانے والی کالعدم ایکشن کمیٹی کی مخالفت کا اعلان۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے ہٹ دھرمی ترک کر کے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل، کہا پاکستان اور آزاد کشمیر لازم اور ملزوم ہیں۔ عوامی مسائل کا حل سڑکوں پر تصادم کے بجائے جمہوری اور آئینی طریقوں سے ہونا چاہیے۔ گھریلو ناچاقی پر ماں نے 3 بچیوں سمیت دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی۔ ماڑی والا پتہ چتھا کے مقام پر مقامی افراد نے ماں کو بچا لیا، تینوں بچیوں کی تلاش جاری۔ خانیوال میں مسافر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم، المناک حادثے میں خاتون جاں بحق دوران علاج چل بسی، معصوم بچی سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والا کبیر والا کے نواحی علاقے کے رہائشی تھے۔ اور FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کی بڑی کارروائی، 15 سال سے مفرور اور ریڈ بک میں شامل انتہائی مطلوب ملزم گرفتار۔ FIA کے مطابق ملزم شیخ محمد عبداللہ پر انسانی اسمگلنگ، فراڈ اور مالیاتی جرائم کے سنگین الزامات ہیں۔